हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। और भाई, आज की क्लास में हम लोग ना चाल, दूरी तथा समय करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे किस तरह के सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल आए थे। इसकी मैं आपके लिए 3 क्लास लेके आऊंगा। आज पहली क्लास है, पहली क्लास में हम लोग जानेंगे कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं और किस तरह के प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं। उसके बाद फिर हम जो है और भी इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। और दूसरी बात बच्चों, कुछ मौके जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं। तो आपका जो नवोदय का पेपर है ना, ये भी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है इसको देने का। तो इसको पूरी मेहनत के साथ दीजिए और एक बार इसको क्लियर कर लोगे तो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। और बाकी मैं आपके साथ हूं। कोई डाउट आपको आता है तो आप नीचे चलते हुए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लिया करो, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट में बहुत बनाए हैं, आप जाके देख लीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम ये वाले प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। पर ये प्रश्न करने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई हमें कौन कौन से फॉर्मूले इसमें अच्छे से करके रखने हैं। तो फॉर्मूले यहाँ आपके चाल, दूरी तथा समय के जो फॉर्मूले हैं, तो ये बात तो आपको पता ही है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहला फॉर्मूला ये याद कर लेना। इसी से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर हमें समय निकालना हो तो समय बराबर दूरी बटा चाल होती है और दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ये आपके तीनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए अगर कॉपी आपके पास है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाए और मीटर प्रति सेकंड बदलने हैं तो 5/18 से उसमें गुणा कर दीजिए। मान लीजिए आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, 36 में गुणा कर दोगे 5/18 से, उसको कैंसिल कर दोगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, आपको अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करोगे। छोटा सा की पॉइंट है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाती है। अगला फॉर्मूला आपका, इनको नोट करते चलो बेटा कॉपी पे अभी साथ के साथ, क्योंकि यही साथ देंगे बेटा क्वेश्चन में। औसत चाल का सूत्र जो होता है, औसत चाल क्या होती है, किसी कुल चली गई दूरी बटे में कुल चला हुआ समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय का फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। और अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा से और उसी दूरी को फिर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट में भी निकाल सकते हो 2ab/a+b। ये फॉर्मूले से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। बाकी हम ये नॉर्मल फॉर्मूला, ये हमारा हर जगह काम आना ही है। तो फॉर्मूले उम्मीद है मुझे नोट कर लिए होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो मैंने अभी बताया आपको भाई, सब सूत्र का खेल है। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, बताओ जरा क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट देख लो, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये जो दूरी है वो किलोमीटर में। तो हमें कुछ भी बदलना नहीं है, सीधा सीधा रखना है। दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर। तो 350 और चाल कितनी है बच्चों, 75। इसको काट दीजिए। कट करना आता है आप लोगों को, देख लो कैसे करें। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 0, जहाँ 0 5 हो, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 5 25। फिर यहाँ 5 7 35 और 0। उसके बाद इसको और काट लेंगे, किससे, 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 70 कटेगा, 14 पंजे 70। कितना हो गया बच्चों, 14/3 घंटा। 14/3 घंटा आ गया आंसर। लेकिन इसमें 14/3 तो कहीं है नहीं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 14 को 3 से भाग कर देंगे। देखो 3 चौक 12, कितना हो गया, 14 में से 12 गया, कितना बचा, 2। तो कितना हो गया, 4 सही 2/3 घंटा। अब देखो 4 सही 2/3 है, यहां समझने की बात है। 4 सही 2/3 को हम ऐसे लिखेंगे, 4 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। और ये जो 2/3 घंटा है, इसको मिनट में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 2/3 और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो उसमें मैं 60 से गुणा कर दूंगा। 3 दूनी 6, 0। तो कितना हो गया, 4 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 4 घंटे 40 मिनट में 75 किलोमीटर चाल से 350 किलोमीटर दूरी को तय कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यह ध्यान रखना बच्चों, कभी भी समय बट्टे में आ जाता है तो उस समय को, उसको डेसिमल में चेंज नहीं करना, उसको भाग दे देना है। भाग दे के जो हमारा भागफल आएगा ये पूरा पूरा घंटे होंगे, और जो हमारा बट्टे में बनेगा, जैसे 2/3 लिखेंगे तो उसमें हम गुणा करके 60 से इसको मिनट में बदल देंगे। अगर पता चला मिनट के बाद सेकंड भी है तो इसको फिर से हम बदलते किसमें, सेकंड में। यह ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न ये भी। एक बस
प्रातः 9:45 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। वह अपने गंतव्य मतलब होता है जहां उसको पहुंचना था, जो 300 किलोमीटर दूर है, पर कितने बजे वो गाड़ी पहुंच जाएगी, हमें ये बताना है। तो भाई 9:30 बजे वो गाड़ी निकली है और हमें बताना है कितने बजे वो पहुंचेगी। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वो उसमें जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम यहाँ पे समय निकाल लेते हैं कितना समय लगेगा। और समय बराबर अभी आपने किया, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल होती है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल इस्तेमाल करेंगे। दूरी कितनी है बच्चों, दूरी है 300 किलोमीटर और चाल कितनी है, 80 की चाल है। चलिए काट देते हैं, 0 से 0 काट दीजिए। 30 बचा, 2 से 15 दूनी 30, 2 चौक 8, कितना हो गया बच्चों, 15/4 घंटे। तो मैंने अभी आपको बताया जब ऐसा होता है बटे में आ जाता है तो उसको क्या करना है, भाग करना है। 15 को 4 से, 15 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया कितना हो गया बच्चों, 12। तो 15 में से 12 गया, कितना बचा, 3। तो कितना इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 सही 3/4 हवर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सही वाला अंक है ये पूरे पूरे 3 घंटे हो गए, और प्लस में 3/4 जो है इसको मिनट में बदल देंगे 60 से गुणा करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे और 4 से कटेगा 15 बार, 15 तिया 45, तो 3 घंटे 45 मिनट का टाइम लगा। अब देखो ये 9:45 पर गाड़ी चली थी और यहाँ पे 3, इसको बताना कितने बजे वो पहुंचेगी। ठीक है, तो समय कितना था बच्चों, हमारा 9:45 था। अब 9:45 में आपको 3 घंटे 45 मिनट और जोड़ने हैं। तो देखो कैसे समय को जोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। 45 कितना हो गया बच्चों, 90। देखो हम यहाँ ना मिनट को अलग जोड़ेंगे, 90 मिनट हो गई और 9 3 हो गया 12। लेकिन 1 मिनट में होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो यानी कि 90 को हम ऐसे कर लेंगे 60 + 30। तो 60 + 30 का मतलब ये पूरा 1 घंटा हो गया। तो 12 में 1 घंटा पूरा ऐड करेंगे, तो 12 में 1 घंटा ऐड करके कितना हो जाएगा बेटा, 12 बजे के बाद कितना बचता है, 1 बजेगा दोपहर का। तो 1:30 तो वो गाड़ी अपने स्थान पर कब पहुंचेगी बच्चों, दोपहर के 1:30 पर पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा सवाल पे। क्या कह रहा है प्रश्न में, एक व्यक्ति 60 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। किसमें करनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम ऐसा करते हैं, पहले जो ये हमें क्या दी गई है, लंबा पुल दूरी दी गई है, और दूरी हमें कितनी दी गई है बच्चों, दूरी दी गई है 600 मीटर, और समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 5 मिनट। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ये जो समय दिया गया ना इसको हम बदल देते हैं सेकंड में। तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 5 मिनट में हो जाएगी 5 × 60 बराबर कितना, 300 सेकंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पहले चाल निकाल लेते हैं हम लोग। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी है 600 और समय है 300। कितना हो गया, 300 दूनी 600, 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल आ गई। लेकिन ये चाल ना बच्चों अभी मीटर प्रति सेकंड में आई है, और हमसे कहा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 18 दूनी कितने हो गए बच्चों, 36/5, इसको काट दीजिए। 5 सते 35, बचा 1, दशमलव लगा के 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो व्यक्ति की चाल है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देखिए, और आगे देखने से पहले आपको बच्चों ना अच्छी तैयारी के लिए एक अच्छी किताब की भी जरूरत पड़ती है। और जो आप अगर तैयारी करोगे, जिससे मैं प्रश्न आप लोगों को पढ़ाता हूं, ये आपकी चक्षु प्रकाशन की बुक, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। और इस किताब की खास बात यह है कि इसमें 2500 विकल्प पे 6 प्रैक्टिस सेट और 10 मॉडल पेपर हैं सोल्व, और वो भी कहां से, 2014 से लेकर 2023 तक के। और दूसरी बात यह है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है जो प्रीवियस ईयर में लगातार आते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। साथ ही साथ और ज्यादा तैयारी तो इसका प्रैक्टिस सेट लगा लो, और ये दोनों किताब आपने लगा ली तो 100% सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ये मिलेगी कहां से बुक आपको, या तो अपने नजदीकी बुक सेलर से ले लो, या फिर ऑप्शन में आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया अपना इसका लिंक, जहां से आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और एक 90 मीटर प्लेटफार्म को कितनी सेकंड में पार कर लेगी, हमें यह बताना है। ठीक है बच्चों, तो समय बताना है। यहां पे ये हमारा चाल दी गई है, और चाल किस में दी गई है, चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में।
और बच्चों जो दूरी है वो मीटर में दी गई है, तो पहले ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। और कैसे बदलते हैं? मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 तिया 54, 3 पंजे 15, कितना हो गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि 90 मीटर प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो भाई समय बराबर क्या होता है बच्चों? समय बराबर, देखो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 90 मीटर। और चाल कितनी है भाई इसकी? 15। तो 15 छिक्के 90, तो कुल मिला के कितने सेकंड लगेंगे? 6 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो शुरू में मैंने आपको फॉर्मूले बताए ना, वो अपने पास रखिए लिखकर और उसके हिसाब से करते जाइए, 100% क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी यात्रा को आरंभ में, किसी की यात्रा के आरंभ में एक कार का मीटर में लिखा हुआ था 678.3 किलोमीटर, ये प्रारंभ में था। जब कार अपनी यात्रा पे पहुंच गई तो पहुंचने के बाद अंतिम जो रीडिंग थी उसमें मिली थी, वो मिली 913.5 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि भाई उसने कितनी यात्रा की। तो सिंपल सी बात है, जो भाई बाद की रीडिंग है तुम्हारी 913.5, इसमें से जो हमारी पहली रीडिंग थी जब हमने शुरू किया था 678.30 को माइनस कर दो। 5 में से 3 गए 2, 13 में से 8 गए 5, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 6 गया 2, तो कितना हो गया? 235.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभी नवोदय में, काफी टफ भी आ जाता है। अब देखिए प्रश्न कैसा है। एक कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। तो पहले क्या निकालो बच्चों? पहले इसकी चाल निकालो। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी तय की? 150 किलोमीटर। और समय कितना लगाया बच्चों? 6 घंटे। काट दीजिए, 6 दूनी 12, कितने बचे? 3, 6 पंजे 30। तो चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर जाएगी। अब कह रहा है 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा? तो फिर से सूत्र लगा दीजिए। समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा चाल होती है, और चाल तो समान है। अब दूरी बदल गई। दूरी अब कितनी है? 600 किलोमीटर है, और चाल कितनी चल रही है? 25 से, तो काट दो। 25 दूनी 50, कितना बचा? 1, 25 चौका 100। तो कितना लगेगा टाइम इसको? 24 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 24 घंटे 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह के सवाल आपको पेपर में लगातार मिलते रहते हैं, और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। 100% याद करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक मोटर कार दिल्ली से पटना के बीच की दूरी को 10 घंटे में पूरा कर लेती है। सवाल को ध्यान से पढ़ो। और यदि मोटर कार मार्ग में 2 घंटे 30 मिनट रुकती है, तो दिल्ली से पटना की दूरी ज्ञात कीजिए कि दिल्ली से पटना की दूरी कितनी है। तो बच्चों ये तो हमें पता है कि दूरी बराबर हमें कौन सा सूत्र लगाना है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। लेकिन चाल हमें दे दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय जो है 10 घंटे में कह रहा पूरी करते हैं। लेकिन बच्चों ये जो समय होगा सीधा 80 की 10 से गुणा मत कर देना, गलत हो जाएगा। भाई जब हम चाल गुणा समय करेंगे तो हम वो समय लेंगे जिस समय में गाड़ी लगातार चलती रही थी। तो टोटल तो उसने लगाए थे 10 घंटे, ठीक है, लेकिन वो रास्ते में रुकी थी 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट यहां से 10 घंटे में से माइनस करेंगे। और देखो माइनस करने का तरीका क्या होता है? ये हवर है, ये मिनट है, कैसे माइनस करेंगे ध्यान दीजिए। या 0 मिनट है, 0 में से 30 मिनट माइनस तो नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? यहां से 1 घंटा कैरी ले लेंगे इधर, तो यहां 10 की जगह 9 घंटे बचेंगे। और इधर जब 1 घंटा मिनट में जाएगा तो ये 1 घंटा 60 मिनट में बदल जाएगा। अब 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 मिनट, 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो कितना समय लगाया हमने? 7 घंटा 30 मिनट। इतने घंटे तक गाड़ी जो है वो लगातार चलती रही। 7 घंटा 30 मिनट तक गाड़ी लगातार चलती रही, लेकिन ये हमें जो समय है वो पूरा का पूरा घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 7 घंटा 30 मिनट को कैसे बदलेंगे ये भी देख लीजिए। टाइम 7 घंटे पूरा लिखेंगे और 30 बटे में 60 करो, मिनट को घंटे में बदलो। तो 30 ही कम 30, 30 दूनी 60, तो कितना हो गया? 7 प्लस 1/2, तो 7 दूनी 14 और 1 15। तो टोटल कितना समय हो गया बेटा? 15/2 घंटा। तो अब हमसे पूछा है दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितना है आपका? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 और गुणा में समय है 15/2 घंटे। 2 से 80 को काट दीजिए, 40 हो जाएगा। 15 चौके 60 और एक ये 0, तो टोटल 600 किलोमीटर का सफर गाड़ी ने करा है। यानी कि दिल्ली से जो पटना के बीच की दूरी है वो 600 किलोमीटर है। समझ में आया बच्चों? बहुत ही जरूरी सवाल है, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन
समझो ऐसा कि आप लोग कम से कम उसे पेपर में करके आओ, सवाल को छोड़ के ना आओ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रश्न है आज का। प्रश्न में क्या कहा गया है, एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय हुआ, तो संपूर्ण यात्रा का औसत कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारी टोटल मान लीजिए यात्रा हो गई, तो ये टोटल दूरी को हम जो एक्स मान लेंगे। कितना मान लेंगे टोटल दूरी को बच्चों, एक्स मान लेंगे। तो एक्स का 1/4 भाग, ये मान लीजिए इतना हिस्सा किस स्पीड से चला है ये, एक्स का कितना 1/3, सॉरी 1/3 भाग, यानी कि 1/3 कितना होगा एक्स का, x/3। और दूरी कितनी रही यहाँ पे, चाल रही इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला 1/4 भाग ये रहा, ये x/4 भाग हो गया। और ये कितनी स्पीड से चला, ये चला 30 की स्पीड से। और शेष बचा हुआ भाग चला ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा ये शेष बचा हुआ भाग चला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो शेष दूरी कितनी हुई पहले ये देख लीजिए ना। तो शेष दूरी देखो कैसे निकालेंगे, शेष दूरी बराबर टोटल दूरी थी हमारी x में से x/3 माइनस कर दो और x/4 माइनस कर दो। एलसीएम ले लो भाई सबका, 134 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12x माइनस 3 चौक 12, 4x 4 तिया 12, 3x, तो कितना हो जाएगा 12x 4 3 7 माइनस के 7x बटे में 12, 12 में 7 गए 5x बटे 12। तो ये दूरी कितनी हो गई बच्चों, 5x बटे 12 हो गई। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला था कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो हमने मान ली भाई, कुल दूरी हमने कितनी मान ली, x मान ली। तो कुल दूरी हमने मानी है x, जो कि मैंने शुरू में बताया। अब कुल समय मान लो, तो समय कितना लगा, A B C D। तो कुल समय तो एक समय तो यहां से यहां तक लगा T1, एक समय यहां से यहां तक लगा हमारा T2 और एक समय यहां से यहां तक लगा T3। और समय बराबर होता है बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, x/3 है, x/3 और चाल कितनी है 25, तो गुणा में 25 कर दो यहाँ, तो कितना हो गया x/75। ठीक है, फिर दोबारा दूरी बटा चाल, ये हमारा कितना आ गया T1 आ गया पहला टाइम। फिर हम बच्चों T2 निकाल लेंगे, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है x/4 है और चाल कितनी है 30, तो गुणा 30 करेंगे, 40 तिया 120, तो x/120 हो जाएगा, ये T2 हो गया। ऐसे ही बच्चों हम T3 भी निकाल लेंगे, T3 कितना जगह दूरी बटा चाल 5x बराबर 12 गुणा में चाल थी 50, तो 12 पंजे 60, 5x/600। इसको काट देंगे, 5x/5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, x/120, ये टोटल समय। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल समय को निकाल लेंगे कि टोटल हमारा जो समय है टोटल कितना हो गया। अब देख लीजिए टोटल समय हमारा T1, T बराबर क्या होगा, तीनों समय को जोड़ देंगे। T1 कितना है x/75, T2 कितना है x/120 और T3 कितना है, वो भी x/120 है। तो टोटल समय को जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों हमारा 75, 120, 120, तो ये तो हमारा जुड़ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, x/75 ऐसे ही रख लो और यहाँ पे एलसीएम सेम है, तो 2x/120 हो जाएगा। 2 से 120 काटेंगे तो कितना 60, तो t बराबर x/75 और कितना प्लस में x/60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 60 और 75 का एलसीएम ले लेंगे, 60 और 75 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, चलिए ले लेते हैं 60 और 75 का एलसीएम। 5 से काट देते हैं, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, और फिर हमारा ये तो 5 या 15 चौके 60, 60 पंजे 300, तो टोटल एलसीएम कितना हो गया बच्चों हमारा, टोटल एलसीएम हो गया हमारा बच्चों 300। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और एलसीएम आ गया हमारा 300, तो टी बराबर 300। 75 में 300 आता है 4 बार, तो 4x और 60 में आता है 5 बार 5x, तो टोटल टाइम हो गया 9x बटे में कितना 300। ये हमारा टोटल समय हो गया। औसत चाल का सूत्र क्या था बच्चों, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी हो गई x, कुल समय हो गया 9x बटे में कितना 300, नीचे वाला x ऊपर चला जाएगा, तो 300x बटे में कितना हो गया 9x, x कट जाएगा, 3 तिया 9, 100 आ जाएगा। कितना बनेगा 100 बटे में 3, इसको हल करेंगे तो 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, थर्ड वाला, 33 सही 3/3
33 से ये 1/3। तो बच्चों इस तरह के भी प्रश्न नवोदय में आते हैं, और ये प्रश्न ना आप लोग बेटा तभी सोल्व कर पाओगे जब आपकी तैयारी और प्लस आपके सूत्र अच्छे से याद होंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने सूत्र बताई वो आप याद करिएगा, और कोई भी डाउट आता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए, मैं आपकी तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और 100% बच्चों को तैयारी कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई गलती ना हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।